क्लास 9th यू ऑल्सो वेलकम टू मल्टीपर्पज यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप लोगों की आज फर्स्ट वीडियो अपलोड की जाएगी, ठीक है। बहुत रिक्वेस्ट आप लोगों की आ रही थी, तो 10th 11th 12th की बहुत सारी वीडियोस बनाई, लेकिन 9th को की वीडियोस के लिए टाइम नहीं हो पाया। आज चैप्टर 11 जो है सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम की वीडियो, आपकी फर्स्ट वीडियो यहाँ पर डाल रहे हैं मल्टीपर्पज यूट्यूब चैनल में, आप लोग ध्यान से देखना। तो सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम में जो भी हमारे कुछ फिगर्स वगैरह होते हैं, उनका कैसे एरिया निकाला जाता है या वॉल्यूम निकाला जाता है, ठीक है। जैसे फर्स्ट वाले में तो आपका जो चैप्टर 11 में कौन से रिलेटेड है, ठीक है। हमारे फिगर्स जो हैं एक कुछ 3D होते हैं और कुछ 2D होते हैं। 3D कहलाते हैं 3 डायमेंशन और 2D कहलाता है 2 डायमेंशन। तो 2D में तो आपका जैसे आता है स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल्स है, ये सब आपके 2D में आते हैं 2 डायमेंशन में। इनका एरिया होता है, कभी भी आपने स्क्वायर का वॉल्यूम नहीं सुना होगा, कभी भी आपने रेक्टेंगल का वॉल्यूम नहीं सुना होगा, कभी भी आपने क्वाड्रिलेटरल का वॉल्यूम नहीं सुना होगा, क्योंकि 2D वालों के वॉल्यूम नहीं होता है। 3D में जो आते हैं आपके क्यूब हो गया, क्यूबॉइड हो गया, उसके अलावा कोन, सिलेंडर, पिरामिड, स्फीयर, ये सब सारे आपके जो आते हैं 3D में आते हैं। 3D में वॉल्यूम होता है और जो एरिया होता है वो कर्व सरफेस एरिया होता है, किसी कर्व का एरिया निकालना होता है, और टोटल सरफेस एरिया होता है, ठीक है। किसी सरफेस का टोटल एरिया क्या होगा, सपोज दैट ये हमारे पास एक सिलिंड्रिकल है, इसको सिलिंड्रिकल मानते हैं, तो इसका कर्व सरफेस एरिया हुआ जो इसके चारों ओर जो भी यहाँ पर मटेरियल लगा हुआ है, टॉप और बॉटम को छोड़कर, एक्सेप्ट टॉप एंड बॉटम, जो भी लगा होगा ये इसका क्या कहलाएगा, कर्व सरफेस एरिया। इस सपोज दैट टॉप एंड बॉटम को भी इसमें ऐड कर देते हैं, टॉप और, तो हो जाता है टोटल सरफेस एरिया किसी का भी। तो कर्व सरफेस एरिया में आउटर बाउंड्री आती है, लेकिन टोटल सरफेस एरिया में टॉप और बॉटम भी उसमें शामिल किए जाते हैं। उसके अलावा वॉल्यूम में क्या होता है, किसी अगर इसी का वॉल्यूम की बात करें इसकी, तो इसके अंदर कितना यहाँ पर स्पेस है वो इसका वॉल्यूम कहलाएगा। सपोज एक कमरे की वॉल्यूम की बात करें तो उस कमरे में कितनी एयर है वो उस कमरे का वॉल्यूम कहलाएगा। अगर एक 500 लीटर की टंकी है तो उस टंकी का वॉल्यूम 500 लीटर है, इसका मतलब उसमें 500 लीटर पानी आएगा, उसकी कैपेसिटी 500 लीटर है, वो उसका वॉल्यूम को इंडिकेट करता है। और सरफेस एरिया, कोई भी चीज सरफेस में जितना एरिया काउंट कर रही है वो सरफेस एरिया कहलाती है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो इसमें 3D डायमेंशन और 2D डायमेंशन, तो अब हम 3D 8th तक हम 2D डायमेंशन के निकालते हैं। अब 3D डायमेंशन के यहाँ सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम कैसे निकाले जाते हैं, फिर आज सरफेस एरिया को देखते हैं। पहला आपका आता है कोन। कोन क्या होता है, सपोज एक आपका राइट ट्रायंगल है, दिस इज योर राइट ट्रायंगल। राइट ट्रायंगल किसे कहते हैं, जिसका एक एंगल 90 डिग्री का होता है, ये इसका एक एंगल 90 डिग्री का। अब 90 डिग्री का में क्या होगा, एक हॉरिजॉन्टल लाइन होगी और एक सीधे वर्टिकल लाइन होगी, ये हाइट कहलाती है। कभी भी हाइट हमेशा वर्टिकल होती है, किसी चीज की हाइट हमेशा उस सरफेस के 90 डिग्री का एंगल बनाएगी, ठीक है। और ये जो होती है इसको स्लैंट हाइट, इसको एल बोलते हैं। वैसे राइट ट्रायंगल्स में इसको हाइपोटेनियस बोला जाता है, हाइपोटेनियस। अगर हम इस साइड के प्रति इसको रोटेट करें, अगर ये परपेंडिकुलर जो हाइट के प्रति इसको रोटेट करें, तो यहां से भी रोटेट करने से एक ट्रायंगल इस प्रकार का बन जाएगा। तो ये पूरा मिला के जो फिगर बनेगा ये कहलाएगा आपका कोन। ये फिगर आपका क्या कहलाता है, कोन। इस कोन का ही जो ए पार्ट है ये कहलाता है वर्टेक्स, दिस इज इट्स वर्टेक्स। एंड जो ये परपेंडिकुलर लाइन है जो परपेंडिकुलर थी ये कहलाती है हाइट। हाइट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू बेस, बेस पर हमेशा परपेंडिकुलर पड़ेगी 90 डिग्री का। एंड दिस जो हाइपोटेनियस है ये हाइपोटेनियस हो जाती है स्लैंट हाइट, इसको कहते हैं स्लैंट। स्लैंट हाइट। इसका जो बेस आपका होता है कोन का बेस, ये सर्किल होता है, और सर्किल का एरिया होता है, एरिया ऑफ सर्किल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। इसका एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। और सर्किल का सरकमफेरेंस क्या होता है, 2 पाई आर। सरकमफेरेंस मतलब सपोज ये
थ्रेड है जिसकी लंबाई है, अगर इसको ये 10 मीटर है, अगर इसको सर्किल बना देंगे ऐसे, इससे एक सर्किल बना दिया तो ये 2πr हो जाएगा और इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी 10। ये सर्किल के फॉर्म में ऐसे राउंड में जो आ जाएगा वो इसकी लेंथ हो जाएगी, वो सरकमफेरेंस, सर्किल में उस चीज को सरकमफेरेंस बोला जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार की चीजें यहाँ पर होती है। अब कोण में हम कैसे कोई चीज निकालते हैं, इसका कर्व सरफेस एरिया कैसे निकाला जाता है या टोटल सरफेस एरिया कैसे निकाला जाता है किसी कोण का, तो इसके लिए कुछ फॉर्मूले यहाँ पे होते हैं। वो उन फॉर्मूलों को की मदद से हम निकाल सकते हैं। सपोज कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, कोन जो बनता है राइट ट्रायंगल से बनता है और सिलेंडर जो बनता है रेक्टेंगल से बनता है। ठीक है, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, सपोज आपका एक कोन है, ये राइट ट्रायंगल हुआ जैसे मैंने बताया था, इसको हाइट के प्रति तो रोटेट करा, ऐसे घुमाया तो इधर से भी एक राइट ट्रायंगल बन गया, ये आपका कोन हो गया। ये वाली जो है इसकी रेडियस कहलाएगी, BC जो होगा इसका डायमीटर, BC डायमीटर कहलाएगा, और OC इज इक्वल टू OB, जितना OC होगा उतना ही OB होगा, क्योंकि जब रोटेट करा तो जितना पार्ट यहां होगा उतना यहां पार्ट भी आएगा। OC इक्वल टू OB इक्वल टू R, ये कहलाएगी आपकी रेडियस। रेडियस इज इक्वल टू डायमीटर अपॉन 2, या डायमीटर, अगर डायमीटर रेडियस दिए तो डायमीटर कैसे निकालते हैं, डायमीटर इक्वल टू 2 इंटू रेडियस। रेडियस को R से इंडिकेट किया जाता है एंड डायमीटर को D से इंडिकेट किया जाता है। हाइट को H से इंडिकेट किया जाता है, H मीन्स हाइट, H मीन्स हाइट, एंड स्लेंट हाइट, ये दिस इज स्लेंट हाइट, स्लेंट हाइट को L से रिप्रेजेंट करते हैं, L मीन्स स्लेंट हाइट, L मीन्स स्लेंट हाइट। अगर पाइथागोरस थ्योरम से यह देखा जाए तो ये R हो गया, ये H हो गया, तो स्लेंट हाइट की लेंथ आप ये भी कर सकते हैं L स्क्वायर इक्वल टू R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, चाहे इस साइड के या चाहे इस साइड के, क्योंकि यही रोटेट होकर इस साइड बन गया तभी कोण बना। जब आप राइट ट्रायंगल्स को रोटेट करेंगे हाइट के रेस्पेक्ट में, हाइट के परितः, तो कोण बनेगा, और रेक्टेंगल को आप रोटेट करेंगे तो सिलेंडर बन जाएगा। फिलहाल अभी हमारा जो है कोण है फर्स्ट चैप्टर, इसमें तो इसमें कर्व सरफेस एरिया को सी से भी लिखते हैं, C मीन्स कर्व, S मतलब सरफेस, A मीन्स एरिया। कर्व सरफेस एरिया कहलाता है आपका पाई आर एल, एंड TSA जो आपका कर्व सरफेस एरिया मतलब यहां पर जितना भी मटेरियल इतने में लगा है, इतने में जो मटेरियल लगा है कर्व सरफेस एरिया होगा, ऊपर तो होता नहीं है। और टोटल सरफेस एरिया इक्वल टू होता है CSO प्लस बेस भी सामने, CSA प्लस बेस, बेस में जो मटेरियल लगा है, सपोज बेस क्या है पाई आर स्क्वायर, सर्किल है तो पाई आर स्क्वायर, तो CSA प्लस पाई आर स्क्वायर करेंगे तो उससे TSA आ जाएगा, और CSA आपका होता है पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। यदि पाई आर को कॉमन ले लें तो अंदर बच जाएगा R प्लस एल, तो ये आपका कहलाएगा TSA ऑफ कोण, ये कोण के निकाल रहे हैं आप। ठीक है, और पाई की वैल्यू मोस्टली आपकी 22/7 होती है, जो 22/7 इज ए रेशनल नंबर, ये रेशनल नंबर होता है बिकॉज ये P/Q के फॉर्म का होता है, बट पाई जो होता है इरेशनल होता है, अगर पाई लिखा होगा तो वो इरेशनल होगा, बट 22/7 क्या होगा, रेशनल होगा, क्योंकि पाई की वैल्यू यदि वैसे लिखी जाए 3.14 तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग में आता है, एंड नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग जो नंबर होते हैं वो इरेशनल नंबर होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं जो P/Q के फॉर्म में लिखा जा सकता है। यदि हम पाई की वैल्यू 22/7 रखें तो P/Q के फॉर्म की है, वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0, सो इसलिए ये रेशनल है, बट पाई इज रेशनल है। ओके, अब इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं।
देखिए एक्सरसाइज 11.1 का फर्स्ट क्वेश्चन आपका है। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कोई भी क्वेश्चन को आप विथ डायग्राम सहित करेंगे तो आप ज्यादा सीख पाएंगे, मैं सोचता हूँ, जहां तक मेरी सोच है। डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ ए कोन, देखिए कोन बनाइए, ये आपका कोन है, ये पूरा इसका डायमीटर हुआ, इसको ऐसे करके बना देंगे तो ये सर्किल होता है। इस प्रकार का फिगर आपका कोन कहलाता है। जैसे आपकी जोकर की टोपी, बर्थडे की कैप वगैरह जो होती है वो सब कोन में आती है। ये भी दोनों इक्वल बननी चाहिए, थोड़ी सी छोटे बड़े हो रहे हैं। डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ द कोन, ये ए बी इज द डायमीटर, ये आपका डायमीटर हो गया। ए बी मीन्स डायमीटर डी, इसकी लेंथ दे रखी है 10.5 सेंटीमीटर। एंड स्लेंट हाइट, चाहे आप इसको कहें या इसको कहें, दोनों ही सेम है क्योंकि यही रोटेट होकर इधर आया हुआ है। स्लेंट हाइट एल इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। स्लेंट हाइट 10, और इसका कर्व सरफेस एरिया हमें निकालना है कि इसके कर्व सरफेस का कितना एरिया दिया हुआ है। तो पहले आप रेडियस निकालेंगे, रेडियस जिसको हम आर से इंडिकेट करते हैं। रेडियस इज इक्वल टू डायमीटर बाय 2। यदि डायमीटर को 2 से डिवाइड कर दे तो रेडियस इतनी होती है केवल, बस ये रेडियस हो, चाहे इस साइड को चाहे इस साइड को, ये भी हो सकते हैं ये भी हो सकते हैं, ओ ए एंड ओ बी। तो ये आपका आ जाएगा 10.5 डिवाइडेड बाय 2, ये आपका क्या हो जाएगा आर। एंड स्लेंट हाइट दी है और निकालना आपको कर्व सरफेस एरिया, सी एस ए ऑफ कोन इज इक्वल टू पाई आर एल। पाई मीन्स कुछ वैल्यू यदि पाई की नहीं है तो 22/7, आर की वैल्यू रखेंगे 10.5/2 एंड एल की वैल्यू आपको दी है 10। तो 2 से 10 को डिवाइड कर दिया 5 बार, 7 से देखिए इसको, 7 बन जा 7 पॉइंट है तो 3 बचा 35, 7 5 जा 35, 1.5। तो ये आपका आ जाएगा 1.5 को आप 22 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 33 मल्टीप्लाई 5, 165 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरीके से इसका आंसर आ जाएगा कर्व सरफेस एरिया पे कोन। बहुत इजी है, लेंथ दे रखी है, डायमीटर से रेडियस फाइंड कर लेंगे, फिर पाई आर में वैल्यू रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए कोन इट्स स्लैंट हाइट। पहले कोन आप बनाएंगे, दिस इज इट्स हाइट, ये हमेशा परपेंडिकुलर होगी। ओ एंड ये इसका वर्टेक्स हो गया, ए बी एंड सी ये रेडियस एंड ये रेडियस, बी सी इज डायमीटर एंड दिस इज स्लेंट हाइट एंड दिस इज हाइट। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्लेंट हाइट 21, तो एल इज इक्वल टू स्लेंट हाइट, स्लेंट हाइट ऑफ ए कोन इज इक्वल टू 21 मीटर डायमीटर है आपकी 24। अब आपको टोटल सरफेस एरिया निकालना है टी एस ए। डायमीटर से पहले रेडियस निकालेंगे, रेडियस आर इज इक्वल टू डायमीटर अपॉन 2, तो ये हो जाएगा 24/2 इज इक्वल टू 12 मीटर। एंड स्लेंट हाइट एल इज इक्वल टू 21 मीटर। अब टी एस ए ऑफ कोन, टी एस ए मीन्स टोटल सरफेस एरिया ऑफ
कोन इक्वल टू पाई आर आर प्लस एल. The value of pi 22/7 and r is equal to 12 and 12 plus l is equal to 21. तो ये आपका आ जाएगा 22/7 इंटू 12 33. इस पूरे को आप मल्टीप्लाई करना, पहले सारा मल्टीप्लाई होगा. 12 से आपने 22 को मल्टीप्लाई किया, 264 इंटू 33 डिवाइडेड बाई 7. 264 को 33 से मल्टीप्लाई करना. जिसको मल्टीप्लाई नहीं आता वो देख लो. 3 4 जा 12, 2 8712 ये आपका आ गया 8712 डिवाइडेड बाई 7. इसको किससे डिवाइड कर देंगे? 7 से. अब 7 से इसको डिवाइड करेंगे तो पहले 7 1 जा 7, फिर ये हो गया 17, फिर 2 बार गया 3, 3 बचा 4. ये जाता रहेगा तो आप इसको 1244.565 का ज्यादा आते तो अप्रोक्स करके इतना मीटर स्क्वायर ये इसका टीएसए आ जाएगा 1244.56 मीटर स्क्वायर. क्वेश्चन नंबर 3 देखिए. कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए कोन इज 308. कभी भी आप देखिए यदि आपको सरकमफेरेंस दिया है या एरिया दिया है या कर्व सरफेस एरिया दिया है, टोटल सरफेस एरिया दिया है, तो ये मान के चलिए आपको उसी का फॉर्मूला अप्लाई करना है. उसके वो दोनों को आप इक्वल करेंगे तो उससे अदर आपकी जो है कोई क्वांटिटी उसमें निकलेगी. कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए कोन CSA ऑफ एक कोन ये दिया आपको 308 सेंटीमीटर स्क्वायर. ये आपको इक्वल 308 सेंटीमीटर एंड स्लैंट हाइट इज 14. स्लैंट हाइट आपको दी है 14 सेंटीमीटर. फाइंड रेडियस ऑफ द बेस एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन. रेडियस ऑफ द बेस निकालना है एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन. पहले रेडियस ऑफ द बेस निकालने के लिए CSA का फॉर्मूला दिया है. CSA दिया है. CSA इक्वल टू क्या होता है? पाई आर एल. तो CSA आप क्या करेंगे? CSA में जो CSA आपको दिया है वो वैल्यू रख देंगे. 308 पाई में आप 22/7 एंड आर की वैल्यू, इससे आर की वैल्यू निकलेगी. और स्लैंट हाइट जिसको एल बोलते हैं वो आपको दिया है 14. 7 इसको 2 बार काट सकते हैं. 7 2 या 14 एंड 308 इक्वल टू 44 आर एंड आर इज इक्वल टू 308 डिवाइडेड बाई 14. देखो आर निकालना है, जो भी इसके पास साथ मल्टीप्लीकेशन में होता है वो यहाँ फॉर्मूला चले जाता है. क्रॉस मल्टीप्लाई करके वही चीज बननी भी चाहिए. 11 से काट देते हैं. 11 4 जा 44 और 4 7 जा 28. तो द वैल्यू ऑफ आर इक्वल टू 7 सेंटीमीटर. एक तो इसकी रेडियस आ गई आपकी 7 सेंटीमीटर एंड टोटल सरफेस एरिया. अब टीएसए निकाल लो. टीएसए ऑफ कोन जैसे होता है पाई आर आर प्लस एल. ये टीएसए ऑफ कोन होता है पाई आर प्लस एल. तो पाई हो गया 22/7. आर हमने निकाल ली 7 एंड एल की वैल्यू आपको दे रखा. एल की वैल्यू दी है पता है हमें 14.
देखो यहाँ से बच्चे यहाँ काट देते हैं, यहाँ से प्लस एडिशन है तो ऐसे कटेगा नहीं, मल्टीप्लाई में ये चीज कर सकती है लेकिन यहाँ से यहाँ नहीं कर सकता। तो 22 मल्टीप्लाई 21, 462 इसमें सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका टीएस आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक कोनिकल टेंट इन 10 मीटर हाई, एक कोनिकल टेंट है 10 मीटर हाई, तो h इज इक्वल टू आपका हाइट ऑफ, ये आपका क्वेश्चन नंबर 4, हाइट ऑफ कोनिकल टेंट, हाइट ऑफ कोनिकल टेंट h इज इक्वल टू 10 मीटर, ये है इंडिकेट कर रही है OA इज इक्वल 10 मीटर, एंड रेडियस, रेडियस मीन्स OC, रेडियस R इज इक्वल टू 24 मीटर रेडियस है। इसकी सिलेंट हाइट ऑफ द टेंट निकालें। पहले सिलेंट हाइट जो पाइथागोरस थ्योरम से हम निकालते हैं, एल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। पहले तो ये अप्लाई कर देंगे, सिलेंट हाइट आ जाएगी टेंट की। तो एल स्क्वायर आपको निकालना है, आर स्क्वायर है आपका 24 स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, तो एल स्क्वायर इक्वल टू 24 का स्क्वायर कितना होता है 24 मल्टीप्लाई 24 576 एंड 10 का स्क्वायर होता है 100। तो देन एल स्क्वायर इक्वल टू 676 एंड एल इक्वल टू रूट ऑफ 676। 676 का आप स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं 26 इंटू 26 या एल इज इक्वल टू 26। बहुत से बच्चों को स्क्वायर रूट निकालना भी नहीं आता है, चलो बता देता हूं कैसे निकालते हैं। आपको 676 का स्क्वायर रूट निकालना है। सबसे पहले आप राइट हैंड साइड से पेयर बनाएंगे, दो दो के पेयर बनेंगे, ये दो का एक पेयर बनेगा 76। यहां तो आप पेयर बचा ही नहीं है तो क्या, तो यहां पर सिंगल पेयर बनेगा, जब नहीं बचा है तो सिंगल पेयर बनेगा। यहां से बनाएंगे लेकिन पेयर इधर से नहीं बनाएंगे। फर्स्ट हम 6 में देंगे, 6 में कितनी बार जाएगा, पहले 6 में देखिए आप, 6 में जैसे आपको उस नंबर से उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है, जैसे 2 2 जा 4, यानी कि 2 3 जा 6 नहीं करना है, 2 2 जा 4, अगर 1 1 जा करेंगे तो 1 आएगा, 1 से बड़ा है 6, 2 2 जा 4 करेंगे लेकिन 4 से भी बड़ा है 6, अब 3 3 जा 6 9, बट 6 जो है 9 से क्या है छोटा है, तो 3 से तो जाएगा नहीं, ये कितनी बार जाएगा 2 से, 2 2 जा 4, पहले यहां पर आएगा 4, फिर 6 में से 4 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 2। अब इसको आप हर हमेशा 2 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर 4 आ जाएगा, ठीक है। हमेशा यहां पर फर्स्ट स्टेप में 2 से मल्टीप्लाई होगा, और अगला वाला पेयर आपका आ जाएगा 76। अब हम देखेंगे कि 4 से 27 कितनी बार डिवाइड होता है, 4 से 27 कितनी बार डिवाइड होता है। 4 6 जा 24, अगर 4 7 जा करेंगे तो 28 हो जाएगा, 6 बार, तो यहां पे भी 6 लिखना है, यहां पे भी 6 लिखना है, और 6 से इसको मल्टीप्लाई करना है, 6 6 जा 36, तो ये आपका आ जाएगा रिमाइंडर 0, तो इसलिए इसका स्क्वायर रूट कितना आया 26 एल इज इक्वल टू। तो ये तो आपकी सिलेंडर हाइट आएगी। सिलेंडर हाइट के बाद कॉस्ट ऑफ कैनवास रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट। अब इसमें कैनवास कितना लगेगा, कितना कपड़ा लगेगा, इसमें कपड़ा लगाना है। बेस में तो कपड़ा लगता नहीं है, टेंट बनाएंगे तो बेस में तो चटाई बिछाई जाएगी ना, ऐसे साइड में लगेगा कपड़ा, तो कर्व सरफेस एरिया में लगेगा। किसमें लगेगा, कर्व सरफेस। तो यहां पर इसका निकालेंगे CSA ऑफ कोन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा पाई आर एल। CSA ऑफ कोन पाई आर एल निकालेंगे तो ये आपका आ जाएगा 22/7
एंड द वैल्यू ऑफ R 24 एंड L की वैल्यू आपने निकाल दी 26। L की वैल्यू 26 होगी और R की वैल्यू आपकी थी 24। तो ये आपका आ जाएगा, सब मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ओवरऑल 22 चक्को 88, 44 और 8 है 52। 528 इंटू 26 डिवाइडेड बाई 7, इतना मीटर स्क्वायर। ये तो आ गया कर्व सरफेस एरिया। अब यहां पर लिखा हुआ है कॉस्ट ऑफ कैनवस रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट। 1 मीटर स्क्वायर आप लिखेंगे 1 मीटर स्क्वायर, इसको जरा सा मिटा देते हैं। ये हमारा CSA आया, यहां पर लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कैनवस रिक्वायर्ड इजिकल टू ₹70। तो 1 मीटर स्क्वायर कैनवस का जो रेट है वो 70 है, तो आप इतने मीटर स्क्वायर की दिखाएंगे। इसलिए मल्टीप्लाई इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि यहाँ पे कैलकुलेशन तो सॉल्व हो जाएगा। इसलिए कॉस्ट ऑफ 528 इंटू 26 डिवाइडेड बाई 7, इसका जो रेट आ जाएगा वो इस प्रकार से आएगा 528 मल्टीप्लाई 26 इंटू 70, ये 10 टाइम्स आपका। अब बाकी तो मल्टीप्लाई आपको करना ही पड़ेगा ये। करना पड़ेगा। तो ये आपका आ जाएगा 528 मल्टीप्लाई 26, वन थ्री 1728 और मल्टीप्लाई 10 करेंगे तो 137280, इतना रुपया लगेगा इस पर। कपड़ा लगाने में जो खर्चा आएगा वो इतना आएगा 1,37,280। तो इस प्रकार से आप इसमें जो है कितना कपड़ा इसमें यूज होगा, कैनवस यूज होगा, वो आप निकाल सकते हैं। उसके रेट दे रखे हैं। पहले आप इसका कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे। कर्व सरफेस एरिया निकालने के लिए आपको पाई की आवश्यकता होगी और पाई निकालने के बाद उसको आप जो भी रेट है उस रेट से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, और यदि आपको कोई चीज समझ में नहीं आ रहा है तो आप बताइए, तब आपकी सेकंड वीडियो बनाई जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।